हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का। एचएससी का ये क्वेश्चन पेपर है, जुलाई 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसे। और अगर आपको एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा 80 मार्क्स का ये पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें हमने मार्च का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट ऑप्शन। ये 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन जब आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद में यहाँ पे A B C D ये 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन है। फिर उसके भी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है जहाँ पे मैंने सर्कल किया है। यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट में A B C दिया गया है, सेकंड में A B दिया गया है, थर्ड में ओनली A दिया गया है और थर्ड यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे फोर्थ आएगा, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे आएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। फोर्थ यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन है जो मैंने बॉक्स बनाया है, मतलब आपको फर्स्ट का ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है ये इन ऑप्शंस में से आपको देखना है। और यहाँ पर ये जो ABCD है इसको आपको रीड करना है, ठीक है। ध्यान में रखना, सब लोग समझ के ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ABCD है इनको रीड करना है। और उसके बाद ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये ऑप्शंस का, इनमें से आपको जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सबको आता होगा। तो इसका आंसर नीचे कॉमेंट में आप लिख देना। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। सेकंड है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट। तो ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें से आपको यहाँ पर पहले रीड करना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे आपको ABCD चारों भी ऑप्शंस को रीड करना है। उसके बाद अब ये जो मैंने आपको बॉक्स बनाकर दिया है, ऑप्शंस लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वन, ओनली A, ठीक है। ओनली A इज द करेक्ट आंसर। और ये भी एक टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 जो है टेक्स्ट बुक में उसकी एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन यहाँ पर दिया गया है, स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। ज़्यादातर क्या लिखा रहता है क्वेश्चन में, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट रिलेशन टू द इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर के रिलेशन में कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर जो है ढूंढना है। अब यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, देखो ऑप्शन नंबर A है, इंडेक्स नंबर इज़ अ जोग्राफिकल टूल। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट रीड करते हैं B वाला ऑप्शन, इंडेक्स नंबर्स मेजर्स चेंजेस इन द एयर प्रेशर। तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट, हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछा है। तो यहाँ पे A और B जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। C ऑप्शन यहाँ पर रीड करेंगे, इंडेक्स नंबर्स मेजर रिलेटिव चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल। तो ये जो है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारे ऑप्शन में से यहाँ पर डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है D वाला ऑप्शन, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारा जो है ऑप्शन में से ये वाला भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, मतलब ये वाला भी हम नहीं इसमें इंक्लूड कर सकते क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को ढूंढना है। जो हमने ढूंढ लिया है A और B, ठीक है। A और B क्या है, ये देखो A और B ये दोनों भी जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस में से देखना है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में से देखना है कि कहाँ पर है A और B। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, A एंड B, ठीक है। A एंड B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है A एंड B ये राइट आंसर है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर पूछा गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। A में लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, B है डायरेक्ट टैक्स एंड फीस, C है फीस एंड D है स्पेशल लीवी। तो यहाँ पे जो है नॉन टैक्स हमें बताना है, तो फीस और स्पेशल लीवी क्या है, एक नॉन टैक्स सोर्स है रेवेन्यू का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है फोर्थ वन, C एंड D, ठीक है। C एंड D इज़ द राइट आंसर, C एंड D इज़ द राइट आंसर।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फिफ्थ वन यहाँ पर दिया गया है मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ए है बैंक रेट, बी है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी है कैश रिजर्व रेशियो एंड डी है क्रेडिट रैशनिंग। तो यहाँ पर ए, बी और सी जो है, यहाँ पर देखो ए, बी और सी ये तीनों भी ऑप्शन आते हैं, ये है मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, और डी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट वन जो दिया गया ऑप्शन में ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो है ए, बी एंड सी, ये जो फर्स्ट वाला है ना ये करेक्ट है, ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट द कोरिलेशन। ठीक है, ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन आएंगे कोरिलेशन के। फर्स्ट वन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपको डैश दिया है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट दिया गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका राइट आंसर है ट्री। ठीक है, इसका राइट आंसर है ट्री, तो इसका आंसर है, राइट आंसर है ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्राइस एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपको बताना है गिफ्ट एंड गुड्स का आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे क्या आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, परफेक्ट कंपटीशन डैश एंड मोनोपोली सिंगल सेलर। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का आंसर आएगा, तो यहाँ पे आप मैनी सेलर्स भी लिख सकते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ वन, टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल रेवेन्यू डैश और एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो ये एक जो है एवरेज रेवेन्यू का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, तो हमें टोटल रेवेन्यू का यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है ब्लैंक स्पेस में। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, आउटपुट मेथड डैश इनकम मेथड फैक्टर कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे आउटपुट मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड भी है और इन्वेंटरी मेथड भी है, तो ये दोनों भी नेम सेम ही है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड भी बोला जा सकता है और इन्वेंटरी मेथड भी बोला जा सकता है, दोनों भी सेम है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1C, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। ये 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिक, क्रॉस इलास्टिक। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है ऑड वर्ड आउट। ठीक है, ऑड वर्ड आउट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑड वर्ड आउट, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करेक्ट है, यहाँ पे जो है लेस इलास्टिक, ये जो है ऑड वर्ड आउट है। क्या है, लेस इलास्टिक इज द ऑड वर्ड आउट। ठीक है, लेस इलास्टिक जो है हमारा यहाँ पे ऑड वर्ड आउट है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेप्थ, सेकेंड वन क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक्सटर्नल डेप्थ, फॉरेन बैंक्स, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सेंट्रल बैंक। तो हमारा यहाँ पे ऑड वर्ड आउट है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है ऑड वर्ड आउट है। नेक्स्ट है थर्ड वन, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मनी लेंडर, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका जो ऑड वर्ड आउट है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मनी लेंडर। ठीक है, मनी लेंडर क्या है, यहाँ पे जो ऑड वर्ड आउट है वो है मनी लेंडर, क्योंकि मनी लेंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है, और यहाँ पे बाकी जो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं, और मनी लेंडर किसके अंदर आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। इस नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ वन दिया है ट्रांसफर इनकम, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, वेजेस, गिफ्ट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वेजेस। ठीक है, फिफ्थ वन दिया गया है टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, लोकल ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। तो यहाँ पे आपका जो ऑड वर्ड आउट है वो है लोकल ट्रेड। ठीक है, लोकल ट्रेड इज द ऑड वर्ड आउट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1D, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन यहाँ देख लेते हैं हम, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड प्राइस इज डैश। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में लिखना, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना ही चाहिए। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको तो एकदम विद इन अ सेकेंड ये वाले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद भी रहेगा। ठीक है, तो लिख देना इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकेंड वन है डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ डैश। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, एकदम विद इन अ सेकंड इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आने के लिए। और इसका एक और सिमिलर दूसरा वाला क्वेश्चन भी बनता है जो वाई एक्सिस वाला होता है। ठीक है, ये दोनों भी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस वाला भी और एक वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ डैश, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। और ये जो क्वेश्चन तो पूछा गया है, आप देख सकते हो पेपर में, है ना, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ डैश। तो ये इसको स्टार मार्क कर लेना, और इसका आंसर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन है यहाँ पर
अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज डैश। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइट आंसर। नंबर डी इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फोर्थ वन, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। तो ये है इंटरनल ट्रेड, बी आंसर इज द राइट, इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज द राइट आंसर। Moving on to the next question, question number 2A, identify and explain the following concepts any three for 6 marks। यहाँ पे आपको जो है आपको any 3 अटैम्प्ट करना है, ये ध्यान में रखो, और 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर्स राइट होंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको any 3 ही अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि इसका आंसर मुझे लगता है कि आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड वन, संकेत्स डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज्ड बाय 20% ड्यू टू एन इंक्रीज इन हिज इनकम बाय 50%। तो यहाँ पे इसका आंसर है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो आपको 1 मार्क मिल जाएंगे कंसेप्ट के, ठीक है। आप अगर कंसेप्ट लिखते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेंगे, और 1 मार्क किसके लिए मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो मैं बता रही हूँ, 1 मार्क कंसेप्ट लिखने के लिए मिलते हैं और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं, ये ध्यान में रखो। और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, सेकेंड का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट लिखना है और उसके बाद इंक्रीज इन डिमांड क्या है उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क उसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए भी है। थर्ड वन यहाँ पर देख लेते हैं, अनीता रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ 15,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पे माइनर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आप अगर चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज में देखोगे तो इसी कंसेप्ट का जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्लाइड चेंज कर दिया गया है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। Moving on to the next question, fourth one है, John produces 5 units of mobile in his factory at 50,000. When he produced the 6th unit of mobile, his total cost was 58,000. तो इसका आंसर है मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट लिखने के बाद आपको मार्जिनल कॉस्ट को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। Moving on to the next question, fifth one है, समीर paid wages to workers in his factory and interest on his bank loan। तो इसका करेक्ट आंसर है, और आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको यहाँ पर भी एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं, ये याद रखो, और 1 क्वेश्चन कैरीज करता है 2 मार्क्स, यानी कि दोनों के इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड के 2 पॉइंट आपको लिखने हैं डिफरेंस में, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है 1 क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप यहाँ पर 3 अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, एनी 3 आपको अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको, इन 5 में से आपको सेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड दिया गया है। सेकंड वन है स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले पेपर में भी आया था, मार्च में आया था, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा आपको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, इसलिए आपको पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वन है स्टॉक एंड सप्लाई। फोर्थ वन है सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। फिफ्थ वन है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये 1 2 3 ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लो, तो कभी भी आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में अगर आपके आ जाता है, क्योंकि रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग। ये भी आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स के लिए है। 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है। 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट वन है यहाँ पर एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स
और 4 फीचर्स लिखा है तो आपको 4 फीचर्स ही एक्सप्लेन करने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट सेकंड वन क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फोर्थ वन है एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। फिफ्थ वन है एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें से 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आपको एनी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको यहाँ पर दिए गए 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इसमें से 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 3 ही क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। एनी 3 यहाँ पर लिखा है, मतलब एनी 3, कोई भी आपको इनमें से फर्स्ट थर्ड फिफ्थ जो भी आपको आंसर आता होगा जिस भी क्वेश्चन का, उसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से 3 अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, यहाँ पर 4 मार्क्स का है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन है एवरी डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल इज द डिमांड। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्योंकि डिमांड इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, नॉट एवरी डिजायर इज अ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में आपको आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर में लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट और फिर आपको उसके बाद में नीचे एक्सप्लेनेशन देना है। और 1 मार्क आपको इसलिए मिल जाएगा अगर आप लिखते हैं एग्री, ठीक है, या आप यहाँ अगर लिखते हैं आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट और आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, तो जो करेक्ट आंसर होगा उसके लिए आपको यहाँ पर 1 लाइन लिखने के लिए 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जैसे अगर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, तो इसका आंसर क्या है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्योंकि ये करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपने लिखा आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट तो ये जो 1 लाइन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और बाकी के एक्सप्लेनेशन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस, तो इसलिए हमने लिखा कि यस, हाँ, हम एग्री करते हैं इसके साथ में, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसको आपको यहाँ नीचे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना होगा आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट लिखा आपने, उसके बाद में आपको क्या करना है कमर्शियल बैंक के अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है फोर्थ वन इंडेक्स नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट बेस ईयर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडेक्स नंबर को हम विदाउट बेस ईयर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट बेस ईयर। तो आपको क्या लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, आप क्या लिखोगे आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट और उसके बाद में आप एक्सप्लेन कर दोगे। फिफ्थ वन है यहाँ पर स्लोप ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व इज स्टीपर। तो यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज फ्लैटर, ठीक है, नॉट स्टीपर। स्टीपर नहीं होती है, कैसी होती है, फ्लैटर होती है। तो आपको लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, आप क्या लिखोगे आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पे आपको एनी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, टेबल दिया गया है और इस टेबल के बेसिस पे आपको यहाँ पर 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, ये दोनों भी सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये टेबल वाला जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है, और ये नेक्स्ट वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये सेकंड 1 क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और डायग्राम को देखकर आपको नीचे जितने भी सब क्वेश्चन दिए हैं वो आपको सारे के सारे आंसर करने होंगे। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे और इसके बाद आपको एक पैसेज का क्वेश्चन दिया है, अगर आप पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, डिसाइड करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को देखकर डिसाइड करना है कि आपको टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर आपको डायग्राम देख के जो क्वेश्चंस है वो वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है या फिर पैसेज दिया गया है पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या तो ये टेबल वाला और पैसेज वाला आप सॉल्व कर सकते हो या फिर आप सेकंड 1 जो दिया गया है डायग्राम को देखकर आपको आंसर करना है, वो क्वेश्चन और पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है और ये 4 मार्क्स भी सब क्वेश्चंस में डिवाइड किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो टेबल है, ये टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे,
ये टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और नीचे यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ एन इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन डायग्राम बेस्ड ऑन द अबव टेबल। तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे और ये टेबल को, अबव टेबल को, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन डायग्राम बेस्ड ऑन द अबव टेबल, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो है सब क्वेश्चंस में 2 मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड, फॉलोइंग डायग्राम इज अ लीनियर डिमांड कर्व ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो डायग्राम दिया गया है इसे आपको देखना है और नीचे जो सब क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 ये सब क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, डिमांड at point P2 is relatively inelastic, is this statement true or false। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में देखना है P2 कहाँ पर दिया गया है, देखो P2 यहाँ पर मिडल में दिया गया है। अब यहाँ पर P2 जो है मिडिल में दिया गया है और क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। P2 पर क्या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपने देखा यहाँ पर P2 कहाँ पर दिया गया है, मिडल में दिया गया है डायग्राम में। तो यहाँ पे क्या रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती है, नो इट्स रॉन्ग। यहाँ पर जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स, क्या है, फॉल्स आंसर है इसका, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सेकेंड नंबर दिया गया है, आइडेंटिफाई द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट P। यहाँ पर आपको डायग्राम में वापस देखना पड़ेगा कि P कहाँ पर दिया गया है। तो ये देखो यहाँ पर आपको P दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये P के जो पॉइंट है P, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोटेड ऑन एक्स एक्सिस इन द अबव डायग्राम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो डायग्राम में देखो एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर लिखा भी है एक्स। तो यहाँ पे क्या मेजर किया गया है, यहाँ पर देखो स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन पेपर में देखो क्वांटिटी डिमांडेड लिखा गया है, यही बस आपका आंसर है, क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत इजी है। अगर ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उनको अच्छे से देखना, रीड करना, आधे से ज़्यादा तो आंखों के सामने ही आंसर्स लिखे, बस उसको देखना और लिख देना। एक्स एक्सिस पे पूछा है, नेक्स्ट टाइम वाई एक्सिस पे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे वाई एक्सिस देखो, ये देखो, नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेंगे वाई एक्सिस पे क्या मेजर किया है। तो यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, पेपर में लिखा है, आपको बस देखना है और लिखना है। अब हमें क्या पूछा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पूछा है। तो जिसको पता है ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर लिखा है, और तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड मेजर किया है। आपका आंसर थर्ड वन का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क तो आपको ऐसे नॉर्मली मिल जाएंगे, ठीक है। इसे अच्छे से सॉल्व कर लेना अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। ऐसे कोई भी अलग डायग्राम भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन बस आपको डायग्राम देखना है और सोचना और यहाँ पर लिख देना है। अच्छे से डायग्राम को देखना और आंसर लिख देना। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए, ठीक है। विच मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड इन द अबव डायग्राम। पे आप दो नाम है यहाँ पे, ठीक है, एक है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। और ये आप पॉइंट मेथड भी आंसर लिख सकते हो और ज्योमेट्रिक मेथड भी आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। अब ये पैसेज का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। ये पैसेज है, इस पैसेज को आपको रीड करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिमांड फ्रॉम द अबव पैसेज। इन यहाँ पर डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड के एग्जांपल्स आपको ऊपर पैसेज में दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर गिव योर ओपिनियन विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज। यहाँ पे आपका खुद का ओपिनियन आपको लिखना है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। पैसेज को रीड करना और लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। यहाँ पे आपको ये जो डिटेल वाले जो क्वेश्चन है एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स के लिए है, मतलब 1 क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे करेक्ट तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शंस। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड वन है एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा जुलाई का कंप्लीट हो जाता है। जुलाई 2022 का ये क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको सितंबर और मार्च के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।